औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। तहसनवानात के तहत इस्लामी तालीमात 3 जमादिल अव्वल। अनवान नंबर 1 इस्लामी तारीख़ मस्जिद नबवी की तामीर। हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। ये ज़मीन बनु नज्जार के 2 यतीम बच्चों की थी जिसको आपने कीमत देकर ख़रीद लिया था। इसकी तामीर में सहाबा कराम के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। सहाबा कराम जोश में ये अशार पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके साथ आवाज़ मिलाते और पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्ना अजर अजरुल आखिरती फरहमिल अंसार वल महाजिरहू। ए अल्लाह, असल उजरत तो आखिरत की उजरत है। ए अल्लाह, अंसार और महाजरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाज़े बनाए गए थे। दरवाज़े के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें पक्की ईंट और गारे की बनाई गई थी। सतून खजूर के तनों से और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। किबले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावत और तबलीग दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज़ भी था। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके नमाजी सहाबा कराम जैसी मुक़द्दस हस्तियाँ थीं। अनवान नंबर 2 अल्लाह की कुदरत। गोलर का फल। अल्लाह ताला ने दुनिया में हज़ारों किस्म के फल पैदा किए लेकिन गोलर के फल में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इस तरह इज़हार फरमाया कि जब गोलर का फल पक जाता है इसको तोड़ने पर बहुत से कीड़े निकलते हैं जो अपने परों के ज़रिए उड़कर गायब हो जाते हैं। आखिर इस गोलर के फल में ये उड़ने वाले कीड़े कहाँ से आ गए जबकि इसमें दाखिल होने का कोई रास्ता भी नहीं। यकीनन अल्लाह ही ने अपनी कुदरत से गोलर के फल में चूंटी नुमा कीड़े पैदा फरमाए हैं। अनवान नंबर 3 एक फ़र्ज के बारे में शौहर के भाइयों से पर्दा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना महरम औरतों के पास आने जाने से बचो। एक अंसारी सहाबी ने अर्ज़ किया, देवर के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो तुम्हारे लिए मौत है, यानी शौहर के भाइयों से पर्दे का बहुत ही ज़्यादा एहतमाम करना। बुखारी की रवायत है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं। अनवान नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में इशा के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज फ़र्ज़ के बाद 2 रकत सुन्नत पढ़ी। मफ़हूम यह कि इशा की नमाज के बाद वितर से पहले 2 रकत नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। बुखारी की रवायत है। अनवान नंबर 5 एक अहम अमल की फ़जीलत इंसाफ़ करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ी देर का इंसाफ 60 साल की शब्बेदारी और रोज़ा रखने की इबादत से बेहतर है। ए अबू हुरैरा, किसी मामले में थोड़ी देर का जुल्म अल्लाह के नज़दीक 60 साल की नाफरमानी से ज़्यादा सख्त और बड़ा गुनाह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी है। अनवान नंबर 6 गुनाह के बारे में चांदी के बर्तन में पीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चांदी के बर्तन में पानी वगैरह पीते हैं वो अपने पेट में जहन्नुम की आग भर रहे हैं। बुखारी की रवायत है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी रावी हैं। अनवान नंबर 7 दुनिया के बारे में 2 चीज़ों की ख्वाहिश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़े आदमी का दिल 2 चीज़ों के बारे में हमेशा जवान रहता है, एक दुनिया की मोहब्बत और दूसरी लंबी लंबी उम्मीदें। बुखारी की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं। अनवान नंबर 8 आखिरत के बारे में जहन्नमियों का खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जहन्नमियों को खोलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा और इनको खाने में कांटे दार दरख्त के अलावा कोई खाना नसीब नहीं होगा।
جو نہ کہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 5 سے لے کے 7 تک۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماریوں کا علاج۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 شخص آئے، جن میں سے ایک نے کہا کہ اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، مجھے تکلیف ہے، یعنی میں بیمار ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تم کو اس دعا سے دم نہ کروں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں ضرور۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب الناسی مذہب الباسی اشفی انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، بخاری کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، کھلے اور چھپے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ سورہ انعام آیت نمبر 152۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔